दोस्तों, सनराइज ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं रितु आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में भी एक ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल आसान तरीके से हम पढ़ेंगे, संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। वैसे अगर हम बोलें तो संज्ञा के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन रचना के आधार पर संज्ञा के बस 3 ही भाग हैं। 3 ही भाग संज्ञा के दिखाई देंगे रचना के आधार पर। संज्ञा, संज्ञा का क्या मतलब है? सम्यक ज्ञान और ठीक पहचान, ये संज्ञा का मतलब है। संज्ञा जो किसी वस्तु, स्थान, गुण, इन चीज़ों का हमें बोध कराती है। वस्तु, स्थान, गुण, इन चीज़ों का अगर हमें बोध करा रही है तो वो संज्ञा है। संज्ञा के बारे में अब हम आगे जानकारी ले रहे हैं, आगे पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। जैसे संज्ञा में जैसे कि एक लाइन लिखी है, जैसे क्रोध इंसान को पागल कर देता है। क्रोध, अगर पूछा जाए कि क्रोध में कौन सी संज्ञा है? क्रोध में भाववाचक संज्ञा है। इंसान में, इंसान पूरी जाति, मनुष्य जाति को दर्शा रहा है, इंसान में जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें पागलपन की तो वो पागलपन अंदर के भाव प्रकट कर रहा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है जी। अब जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के बारे में अगर मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊं तो इसकी क्या ट्रिक है? जिसके जैसे और भी हो, जाति, किसी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे कुमार जाति, जाट जाति, ब्राह्मण जाति, ये होती है ना जातिवाचक में। लेकिन इस चीज का आप ये देखोगे कि जातिवाचक संज्ञा का क्या मतलब है? जिसके जैसे और भी आप लोगों को दिखाई दे, वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि किसी के घर में 5 बहनें हैं तो है तो सारी बहनें, ये भी बहन है, वो भी बहन है, सारी छोटी बहन है, बड़ी बहन है तो सारी बहनें, तो बहनें जातिवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे कि प्रधानमंत्री ले लो आप लोग, प्रधानमंत्री में आप लोग देखोगे ये अपने भारत का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, श्रीलंका का प्रधानमंत्री है तो सारे प्रधानमंत्री। किसी का नाम तो नहीं मैंने लिया। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रही, ओनली आप लोगों को बता रही हूँ कि ये प्रधानमंत्री श्रीलंका का है, ये भारत का है, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, बस मैं प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, तो वो है जातिवाचक संज्ञा। अब देखो अध्यापक, एक स्कूल में 50 अध्यापक हैं, सारी मेरे लिए अध्यापक हैं। मैंने किसी का नाम नहीं बताया आप लोगों को, किसी के बारे में ये नहीं बताया कि इस अध्यापक का ये सब्जेक्ट है, ये है, कुछ नहीं मैंने आप लोगों को बताया। मैंने सिर्फ अध्यापक के बारे में आपको बताया है। तो अध्यापक के जैसे तो और भी हैं, सभी अध्यापक हैं। तो अध्यापक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि पशु पक्षियों के नाम है, चिड़िया, भैंस, डायनासोर, स्पैरो, तोता, ये चीजें क्या है? सारी जातिवाचक संज्ञा में है। जैसे कि हाथी, घोड़ा, गधा, गैंडा, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में है। जैसे कि आंधी, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आंधी, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहे हैं, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में है। मैंने ना किसी तूफान को नाम दिया है, ना किसी मैंने आंधी को नाम दिया है, ना किसी मैंने भूकंप को नाम दिया है। ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में है। जिसके जैसे और भी हों, जातिवाचक संज्ञा का बार बार मैं आपको बता रही हूँ मैं, जिसके जैसे और भी हों वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा के बाद हम चल रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा की ट्रिक बताऊं तो इसकी यही ट्रिक है, इसके जैसा और कोई भी नहीं है, ये अकेला है अपने आप में। जातिवाचक संज्ञा के थे और भी, उसी के जैसे और भी, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? इसके जैसे आप लोगों को और नहीं मिलेंगे। व्यक्ति का क्या मतलब है? मैं एक व्यक्ति हूं, मैं मानती हूं कि इंडिया में 125 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन मैं अकेली हूं, मेरे जैसी मैं अकेली हूं। ठीक है जी। तो मैं एक व्यक्ति की पहचान करा रही हूं, मैं अकेली हूं, इस 125 करोड़ की जनसंख्या में भी मैं अकेली हूं, तो इसलिए मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आऊंगी। जो चीज अकेले हैं इस धरती पे एक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे कि अब हमारे घर में किसी लड़की ने जन्म लिया है, जन्म लेते ही मैंने उस लड़की का नाम धर दिया चंपा, चंपा नाम धर दिया। चंपा नाम के और भी हो जाएंगे, लेकिन वो चंपा मेरे घर में पैदा हुई है, उसका रूप, रंग, उसकी बनावट हर तरीके से वो अलग है सबसे, इसलिए वो चंपा व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। चंपा के बाद दूसरी लड़की ने जन्म लिया, उसका नाम रखा मैंने चमेली। चमेली का रूप, रंग, बनावट सब चीज दूसरों से अलग है, तो चमेली कौन सी संज्ञा?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि महाभारत है, महाभारत जैसा और कोई ग्रंथ नहीं है, रामायण जैसा और कोई ग्रंथ नहीं है। ये सारे अपने आप में, महाभारत, रामायण, बाइबल, ये सब अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। ये अकेले हैं, इनके जैसा कुछ और नहीं है। जैसे कि मैं बोल दूं आप लोगों को दिल्ली, दिल्ली किस चीज में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्या मैं आप लोगों को मैप खोल दूं, सातों महाद्वीप खोल दूं, आप लोगों को बोलूं चलो दिल्ली दूसरे महाद्वीप में भी टोके दिखाओ, किसी में भी आप दिल्ली को टोके दिखाओ, तो क्या आप मेरे को जूम कर करके ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिल्ली दिखा दोगे? क्या आप मुझे यूएसए के अंदर दिल्ली दिखा दोगे? नहीं दिखा सकते। दिल्ली एक है, दिल्ली है, भारत है, चाइना है, जो भी है, जो भी चीज़ एक है, अकेली है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। ठीक है जी, इस चीज़ को हम नहीं दिखा सकते कि ये इसी के जैसा दूसरा भी है। जो चीज़ दूसरी एक के जैसी दूसरी ना हो, वो क्या चीज़ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। उसके बाद आओगे अपनी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या होगा? जिसको हम नाप तोल नहीं सकते, नाप तोल नहीं कर सकते जिसका हम, वो आओगी भाववाचक संज्ञा में। जैसे हम अपने अंदर के भाव बता रहे हैं, सिंपल सी इसकी ट्रिक लगा के चलो आप भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा में क्या है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, किसी को थाली में ले जाकर, टेबल पे ले जाकर रख नहीं सकते किसी के सामने कि देखो ये चीज मेरे पास है, वो चीज है भाववाचक संज्ञा में। जैसे कि प्यार, प्यार एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि एक इसके ऊपर तो एक गाना भी आया था, मैंने प्यार तुम्ही से किया है। जो उसने वो प्यार करा था ना, वो उसने अपने भाव दिखाए थे, अपने अंदर के भाव प्रकट करे थे उसने कि मैंने तुमसे प्यार किया है। वो मुंह तो नहीं दिखा सकता, देखो मैंने तुम्हें थोड़ा सा प्यार करा है और इस प्यार में मैंने तेरे से धोखा मिला है, ऐसा तो नहीं कह सकते। उसने प्यार करा है और उसने धोखा मिला है, वो उसके अंदर के भाव है। धोखेबाज है, धोखा दे रही है प्यार में, चिड़ीबाज है, चिड़ी मार है, प्यार में ऐसा कर दिया, वो कर दिया, नस काट ली, फलाना कर लिया, ये सब चीजें हैं भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, अब ये नहीं है भाई, पिछली क्लास में कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि आप हिंदी को हरियाणवी भाषा में पढ़ा रहे हो। भाई बात ऐसी है, तुम्हें लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैं हरियाणवी में बता रही हूँ, हिंदी को हिंदी में नहीं बता रही, हरियाणवी में बता रही हूँ। आप लोगों का माइंड सेट होना चाहिए, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। बस ये चीज़ मैटर कर रहा है, मैं किस चीज़ को कैसे पढ़ा रही हूँ वो चीज़ मैटर नहीं कर रही, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, बड़ी बात ये है। ठीक है, जैसे कि मोहब्बत, मोहब्बत होगी मित्रता। क्या हम दिखा सकते हैं थाली में ले जाके, देखो भाई मैंने अपनी फ्रेंड से इतनी मित्रता निभाई है, 30% तो मित्रता मैंने निभा दी और उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने 1% भी नहीं निभाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब जैसे कि अपनापन है, अपनापन है, मेरी फ्रेंड से बहुत अपनापन है, मेरे मम्मी पापा से बहुत अपनापन है, इसको मैं दिखा नहीं सकती, इसको टच नहीं कर सकती, देखो देखो अपनापन है, ये मेरा परायापन है, अपनापन है। देखो भाई वीरता, वीरता है, जो हमारे आर्मी जवान हैं उनमें वीरता है, वो दिखा नहीं सकते कि देखो देखो मेरे में वीरता, इसने टच करके देखो। क्या आप इस चीज़ ने टच करके देख सको हो? मोहब्बत ने टच करके दिखा दो, कोई प्यार में टच करके दिखा दो, कोई अपनेपन न परायेपन न टच करके दिखा दो। ये चीज़ें टच नहीं कर सकते, थाली में किसी के सामने परोस नहीं सकते। जिस चीज़ को हम किसी को टच नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम किसी चीज़ में परोस कर किसी बंदे को दिखा नहीं सकते। वे सारे हमारे अंदर के भाव होते हैं, बस हम उन्हें फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसने किसी को दिखा नहीं सकते। ये सारे के सारे हैं भाववाचक संज्ञा में। इसके बाद भाववाचक के बाद आ रही है अपनी समूहवाचक। समूहवाचक में जैसे कि एक एक चीज से मिलके कोई चीज बन रही है, वो समूहवाचक है। जैसे कि भाई गट्ठड़, देखो गट्ठड़ ये है। अब तुम लोगों की मम्मी घास लेने के लिए गई गाय भैंस के लिए, तुणका तुणका काटा, तुणका तुणका काट कर उन्होंने बहुत बड़ा गट्ठड़ बना लिया, फिर वो सिर पर धर कर लेकर आई, घर आकर वो डाल दिया, घर आकर वो डाल दिया, पूरा गट्ठड़ है। उस गट्ठड़ को हम क्या कहेंगे? समूहवाचक है, क्योंकि उसमें एक तुणका नहीं लेके आई है मम्मी, उसमें बहुत सारा घास लेके आई है, जो तुणके तुणके से मिलके वो गट्ठड़ बना है। ठीक है जी। जैसे कि कक्षा है, कक्षा किसी एक बच्चे की नहीं होती, कक्षा में बहुत सारे बैठे होते हैं, वो है कक्षा। ठीक है। सभा, सभा में भी आप लोगों को बहुत सारे दिखाई देंगे सभा। जैसे क्योंकि सेना, झुंड हो गया, किसी चीज की टुकड़ी है, सेना की टुकड़ी, ये सभी चीजें क्या है? समूहवाचक है, जिसमें समूह दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है जी। इसके बाद है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में जैसे कि हम किसी चीज को गिन नहीं सकते, इस चीज में द्रव्यवाचक में हम गिन नहीं सकते किसी भी चीज को कि 1 2 3, 1 घी 2 घी 3 घी, 1 पानी 2 पानी 3 पानी, 1 दूध 2 दूध 3 दूध, इन चीजों को हम गिन नहीं सकते। 1 तेजाब 2 तेजाब। और द्रव्यवाचक में तो आपने पता ही चल रहा है लिक्विड चीजें। ठीक है जी, द्रवता ही पता चल रहा है, लिक्विड चीजें, इन चीजों को हम गिन नहीं सकते भाई। ठीक है। इन चीजों को हम तोल तो सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, इनकी
गणना नहीं कर सकते। इनको हम तोल लेंगे, 1 किलो घी, सोना, चांदी, इन चीजों को हम तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते 1 चांदी, 2 चांदी, 3 चांदी, 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, ये इन चीजों को हम नहीं बोल सकते। ठीक है, इनको हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। एक बार इन चीजों को आप दोबारा देखो भाई, देखो भाई, जैसे कि जातिवाचक में मैंने क्या बताया था, जो जिसके जैसे और भी हों, जिसके जैसे और भी हों वो है जातिवाचक। उसके बाद है जातिवाचक के बाद भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जिसके जैसा और ना हो वो है व्यक्तिवाचक, जिसके जैसे और ना हो खाली स्पेशल इंसान, व्यक्तिवाचक। उसके बाद जैसे भाववाचक, जो हम अपने अंदर के भाव बताएंगे, भाव बताएंगे इन चीजों को हमारे अंदर, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बस ओनली फील कर सके हैं, ये हमारे भाव है अंदर के। इसके बाद है हमारा समूहवाचक, इसमें समूह में चीजें दिखाई जाएंगी, कोई भी चीज होगी समूह में दिखाई जाएगी। और उसके बाद है द्रव्यवाचक, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, जिसको हम तोल सकेंगे गिन नहीं सकेंगे, वो हमारी द्रव्यवाचक में। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी परेशानी है, कुछ भी आपने दिक्कत आई हो इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दियो, और मुझे भी बताना कि कैसे क्या इस टॉपिक का आप लोगों ने ठीक लगा, क्या गलत लगा, सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।